गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो हमने आपको कविता 5 धरती की शान के अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा की, जिसमें पहला प्रश्न नंबर 2 था। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें प्रश्न नंबर पहला था, आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है, बराबर। और उसके बाद काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताए ये और उनके समानार्थी शब्द लिखिए। तो ये प्रश्न 2 के 1 से 4 प्रश्नों की चर्चा हमने आपके साथ की थी। तो आशा करती हूँ कि आपने ये प्रश्नों के उत्तर आपकी कॉपी में लिखे होंगे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। जैसे प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढिए। अब हमें क्या करना है, इसका उच्चारण करना है हष्टपृष्ठ। हष्टपृष्ठ, तो इसका अर्थ क्या होगा शब्दकोश से? हष्टपुष्ट यानी कि तगड़ा या हट्टा कट्टा। इसका अर्थ क्या होगा? तगड़ा या हट्टा कट्टा। उसके बाद है दूसरा शब्द संवाद। संवाद, तो इसका अर्थ क्या होगा? संवाद यानी बातचीत, है ना। संवाद यानी बातचीत। फिर शीघ्र, है ना, शीघ्र कीजिए। शीघ्र यानी कि जल्दी, बराबर। शीघ्र का अर्थ क्या होगा? जल्दी। फिर जौहर। जौहर 2 मात्रा है, इसलिए जौहर नहीं पर जौहर, है ना। जौहर का क्या होगा अर्थ? पराक्रम, बराबर। फिर है 5वां अजनबी। तो अजनबी का अर्थ क्या होगा? अपरिचित। वेदांत। वेदांत का अर्थ क्या होगा? ब्रह्म विद्या। फिर मुकद्दर। मुकद्दर यानी भाग्य। मुकद्दर का अर्थ क्या होगा? भाग्य। फिर है शागिर्द। ये पहली बार आपने ये नाम सुना होगा, बराबर। तो शागिर्द का मतलब है शिष्य। शागिर्द का मतलब क्या है? शिष्य। उसके बाद है वृत्ति। तो वृत्ति का अर्थ क्या होगा? वृत्ति यानी मनोदशा या मन का सुझाव, झुकाव। उसके बाद है स्पष्ट। तो स्पष्ट का अर्थ क्या होगा? साफ साफ। ओके, तो शब्दकोश में से हमें इसके अर्थ किस प्रकार ढूंढे हैं? तो हष्टपुष्ट यानी तगड़ा या हट्टा कट्टा। संवाद यानी बातचीत। शीघ्र यानी जल्दी। जौहर यानी पराक्रम। उसके बाद अजनबी यानी अपरिचित। वेदांत यानी ब्रह्म विद्या। मुकद्दर भाग्य। शागिर्द यानी शिष्य। वृत्ति मनोदशा या मन का झुकाव। स्पष्ट यानी साफ साफ। ओके, तो ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। अब ये पंक्तियाँ मैंने आपको विस्तार से समझा दी है, तो आपको इस काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। तो जैसे, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? इसका भावार्थ कैसे करेंगे पंक्ति का? हाँ, तो हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचा दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं यानी कि भौरे तिरछी कर देता है और उसका असर किसकी तरह होता है? तो शिव के तांडव की ताल की तरह।
है ना। क्या कहा है कि हे पृथ्वी के पुत्र, तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरा दर्जा कैसा है, दिमाग कैसा है, हिमालय पर्वत जैसा। तेरी भ्रूकुटी में, है ना, भ्रूकुटी मैंने बताई थी, भौरे, तेरा भ्रूकुटी में तांडव का ताल। तांडव नृत्य कौन करता है? तो भगवान शिव जी, है ना। तो भगवान शिव जी के तांडव से क्या होता है? पूरी पृथ्वी हिल जाती है। ऐसे ही तू यदि क्रोध में आता है तो तेरी भौरे शिव जी की तरह तिरछी हो जाती है और तू तांडव करने लगता है ना। फिर दूसरा काव्य पंक्ति है, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान। गुरु सा मतिमान, है ना, मतिमान यानी बुद्धिमान और गतिमान यानी गतिशील। तो तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो क्या कहते हैं, इस पंक्ति का भावार्थ कैसे लिखोगे कि हे मनुष्य, तुझ में गुरु की तरह बुद्धि है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंची उड़ान कर सकता है, यानी कि आकाश में पहुंचने की ऊंची शक्ति रखता है। कहीं अंतरिक्ष में जाकर सब आए हुए हैं ना, हाँ, तो ऐसी शक्ति उसमें है। क्यों है? तो क्योंकि उसने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरु की जो रास्ते गुरु ने बताए थे उस रास्ते पर वो चला, यानी कि गुरु के पास जितनी बुद्धि थी उतनी गुरु की बुद्धि के समान मनुष्य है। तो क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में तो महान देव गुरु जैसी बुद्धि है, तेरे में पवन जैसी गतिशीलता है और तू आकाश से भी ऊंची उड़ान उड़ सकता है। ओके, इट्स क्लियर। तो आपने प्रश्न नंबर 2 के प्रश्न 1 से 4 लिखे होंगे। अब हमें प्रश्न नंबर 3 और 4 भी आपको आपकी कॉपी में लिखना है, जो पेज नंबर 29 पर था। अब हम पेज नंबर 30 पर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्वाध्याय का प्रश्न है पहला, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? कौन बताएगा? मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य क्या कर सकता है? काव्य पंक्ति मैंने समझाई है आपको। क्या कर सकता है? हाँ, तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, फिर नदियों की बहाव को मोड़ सकता है, उसके बाद मिट्टी से अमृत निकाल सकता है और धरती और आकाश को एक कर सकता है ना। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। तो मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, धरती और आकाश को एक कर सकता है। तो ऐसा मनुष्य है कि जो असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। ओके, फिर है प्रश्न नंबर 2, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? आह्वान यानी ललकार। तो मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? हाँ, तो मनुष्य में क्या है? वाणी की बड़ी शक्ति है। फिर वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, लोगों की विचार बदल सकता है ना। तो मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो कि भाई मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है और वाणी के बल पर वो लोगों को प्रभावित कर सकता है या लोगों के दिल जीत सकता है, लोगों के विचार बदल सकता है, बराबर। तो इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। इट्स क्लियर? ओके, तो स्वाध्याय के प्रश्न भी आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है?
चलो, मनुष्य यदि हिम्मत से काम लेगा तो क्या होगा? हाँ, मनुष्य हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है, फिर दुनिया में बढ़ने वाली पशुता को कम कर सकता है। बराबर, समझ में आया? क्या कर सकता है हिम्मत से काम ले तो धरती पर जो पाप बढ़ रहे हैं उस पाप को वो रोक सकता है, और दुनिया में जो बढ़ने वाले पशुता के काम हैं वो कम कर सकता है, बढ़ने वाली पशुता को कम कर सकता है। बराबर, तो इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो दुनिया को बदल सकता है। याद आया? वैसे है एक पंक्ति वाला ही, हाँ, एक वाक्य वाला ही आंसर है। बराबर, तो क्या कर सकता है? काम हिम्मत से काम ले तो क्या होगा? तो कि धरती पर जो पाप हो रहे हैं उसको रोक सकता है, फिर हाँ, दुनिया में बढ़ने वाले पशुता को कम कर सकता है। बराबर, और हिम्मत से काम करेगा तो दुनिया को भी बदल सकता है। ओके, चलो प्रश्न नंबर 2, स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 2, उचित जोड़ मिलाइए। हाँ, अब आपको यहाँ अ और ब विभाग दिए हैं। अ में आपको 1 से 5 वाक्य है और ब विभाग में 1 से 6 वाक्य है। बराबर, अब इसको आपको इससे जोड़ना है। जो काव्य पंक्ति मैंने आपको कविता समझाई है ना, तो उस कविता के आधार पर इसे जोड़ना है। ये भी आपको आपकी कॉपी में लिखना है। बराबर, चलो, तो पहला है मनुष्य की आत्मा में क्या है? महाकाल है, भूचाल है, ज्वाल है, तांडव का ताल है, क्या है? यस, तो मनुष्य की आत्मा में क्या है? स्वयं भगवान है, यानी तीसरा आएगा। ओके, फिर 2, मनुष्य के नयनों में क्या है? क्या है? भूचाल है, महाकाल है, युग का आह्वान है। हाँ, तो आँखों में क्या है? आँखों में ज्वाल है, यानी कि मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। फिर मनुष्य की भ्रूकुटी में क्या है? हाँ, भ्रूकुटी में क्या है? युग का आह्वान, महाकाल, स्वयं भूचाल, स्वयं भगवान, भूचाल, ज्वाल, तांडव का ताल, क्या है? हाँ, तो मनुष्य की भ्रूकुटी में तांडव का ताल। फिर मनुष्य की वाणी में क्या है? हाँ, मनुष्य की वाणी में पहला आएगा युग का आह्वान है। और मनुष्य की छाती में क्या है? यस, महाकाल। इट्स क्लियर? चलो फिर एक बार देख लो। मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की भ्रूकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य की छाती में महाकाल है। ओके, क्लियर? चलो, अब हम प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का निशान कीजिए। यहाँ आपको विकल्प दिए हैं, देखिए, और प्रश्नों को सही विकल्प करके पूरा करना है उसका उत्तर। तो पहला है, मनुष्य चाहे तो काल को थाम लेता है, रोक ले है या जान लेता है। तो क्या आएगा? हाँ, थाम ले। मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले। फिर दूसरा, मनुष्य चाहे तो धरती को हाँ क्या करे? युग का आह्वान दे, फोड़ दे या अंबर से जोड़ दे। यस, तो मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, तीसरा आएगा, इसमें पहला आएगा। बराबर। फिर तीसरा है, मनुष्य चाहे तो माटी से क्या करेगा? मुख को मोड़ देगा, अमृत निचोड़ देगा या दुनिया बदल देगा। यस, कौन सा आएगा? दूसरा वाला, अमृत निचोड़ दे। मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। क्लियर? ओके।
तो बच्चों आपको इस प्रकार ये प्रश्नों के उत्तर जो है आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद वाला जो प्रश्न है, हम प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये प्रश्न हम इसके